Silent conversations from margins to center. The name itself depicts what the meaning of this presentation is. The tribal art form, which is unseen, which is unidentified, gets a new identity under the umbrella of Sankla Foundation. Here in the national capital, this entire exhibition is based on the tribal art forms, the artwork of the tribal people who do not get that opportunity in their own areas, but here in the national capital, when they portray their paintings, they do get a different identity. This is the 4th edition of this particular exhibition that you're watching on your television screens right now, which was inaugurated by the former president, Mr. Ramnath Kovind. And we'll also be speaking to the artist of this exhibition, who will be detailing us as to how do they feel coming up with their paintings from the areas where, yes, it must be common in their own areas, but here when you come and witness these exhibitions, these paintings, you will find that each painting has some uniqueness, each painting has its own story. So now let us decode the story of the paintings and of the artist as well. क्या नाम है आपका? रोशनी श्याम। कहाँ से आए हैं आप? पाटनगढ़ जिला डिंडोरी, और अभी मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, क्या बनाया है आप? गोंड आर्ट। गोंड आर्ट बनाया। कैसा लगा यहाँ पर आके, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं यहाँ आने के लिए, जब से मुझे कांटेक्ट मिला यहाँ आने के लिए, तब से मुझे यही दिखाई दे रहा था। मैंने काफ़ी एग्जीबिशन था मेरा और भी जगह, वो भी मैंने कैंसिल किया है, और मेरा वर्कशॉप भी था, उसका भी डेट मैंने आगे बढ़ा के रखा हुआ है यहाँ आने के लिए। आप कहाँ से आए मैम? मैं राजस्थान से, उदयपुर से आई हूँ। इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, महिलाएं भी आगे आ रही हैं, इतनी सारी महिलाएं हम साथ में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैम, शादी से पहले मैं करती थी पेंटिंग, तो उसके बाद बच्चे हो गए, तो उनको बड़ा करने में ही हो गया पूरा टाइम, और यहाँ पर ये श्रृंखला वालों ने मुझे दोबारा मौका दिया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्राइबल एरियाज में जब आप होते हैं तो इतनी पहचान है, इतनी आइडेंटिटी आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ क्या आपको एक नई आइडेंटिटी मिली है आपके काम को, आपके नाम को, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और हमें खुशी है कि हम संकल्प फाउंडेशन से जुड़े हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है, और हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से आए हैं, वैसे हम पाटनगढ़ से हैं। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। मैं डिस्ट्रिक्ट बस्तर से। मेरा नाम प्रेरणा नाग है, और संकला में मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैंने ज़्यादा ट्राइब आर्ट नहीं देखा था, यहाँ आके मैंने बहुत सारा ट्राइब आर्ट को एक्सप्लोर किया है। मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ऐसे काम करूँ, और खुद क्रिएट करूँ ट्राइब आर्ट, और आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? क्योंकि वहाँ पर शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज या इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता होगा वहाँ पर विलेज एरियाज में, लेकिन यहाँ पर मिला है, तो आपको लग रहा है कि अब और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकेंगे? हाँ मैम, क्योंकि हम लोग को लोग मिल रहे हैं, प्रदर्शनी के लिए इतने सारे लोग मिल रहे हैं, और उनको पसंद किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो हर एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और हमको आगे बढ़ाने के लिए जो ये आर्ट एग्जीबिशन रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको ट्राइबल एरिया में क्या आता है, यदि आप बता पाए तो, जब आप एज एन आर्टिस्ट वहाँ पर आर्ट फॉर्म या इंट्रोड्यूस करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो? एक्चुअली मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ की अति दुर्गम कहा जाता है, वहाँ की महिलाएं, लड़कियाँ बाहर नहीं आती हैं। कि मैं मेलघाट से हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं बाहर निकली हूँ, क्योंकि मैं मतलब जैसे एजुकेशन होता है, जैसे कि लड़कियाँ बाहर जाती है, पढ़ती है, तो उसके लिए लड़कियों ने बाहर आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगी। और संकला फाउंडेशन से ये दूसरी बार मेरे को यहाँ आने का मौका मिला है, तो मेरा जो मैडम के साथ हमारी बातचीत होती है, उससे मुझे प्रेरणा मिल रही है, और वही प्रेरणा को मैं आगे बढ़ाते हुए बाकी लड़कियों को भी साथ में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने पहली बार एग्जीबिशन भी यहाँ से जाने के बाद। कौन सा आर्ट फॉर्म है आपका? मेरा क्रिएटिव आर्ट, गोंड आर्ट और वारली आर्ट करती हूँ। जब आप वहाँ पर ट्राइबल एरियाज में बनाते हैं, चैलेंजेस के टर्म्स में यदि हम बात करें तो क्या सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है आपको, और अब इस कारण से वो रास्ता शायद आपको थोड़ा आसान लगने लग गया है? जी बिल्कुल, ये आसान लगने लगा है। ये मतलब हम तो जब ये यहाँ पे लगा ही नहीं था हमारी पेंटिंग, तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि हम कैसे अपनी पेंटिंग को दिखाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को। बट यहाँ आने के बाद एक बहुत ही अच्छा अपना सा लगने लगा, तो हमने फिर अपनी पेंटिंग लाई, बताई अपना हमारा जानवर के साथ क्या रिलेशन रहता है,
हमारा जानवर के साथ क्या रिलेशन रहता है। कैसा रिलेशन रहता है आपका? जैसे कि जानवर हमारे बिन सुने हैं और हम जानवर के बिन सुने हैं। जंगल जानवरों के बिना सुना है तो जानवर के बिना जंगल सुना है। वैसी प्रकार से हमारा रीति रिवाज, हमारे खाने पीने का सारा जंगल से ही रिलेशन है हमारा, तो वो जुड़ा है हमारा। तो हम वही अपने पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हमारा त्योहार ऐसे मनाया जाता है, हम जानवरों को ऐसे सजाते हैं, वो हमारे देवता हैं, हमारा ट्रेडिशनल लुक ऐसा लोगों का होता है। रिस्पॉन्स कैसा रहता है फिर ये सब? बहुत अच्छा, उनको ये यूनिक लगता है। वाह, मतलब ये वाकई में ऐसा होता है। लेकिन आपके लिए तो बहुत नॉर्मल होगा। ऐसे ही नॉर्मल है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने आप को बता रहे हैं भाई लोगों को, तो बहुत प्राउड फील होता है। चलिए, हमें भी आप पे बहुत गर्व है कि आप यहाँ पर आके पेंटिंग्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। सर, जैसा इन्होंने बताया कि ट्राइबल को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, पूरे के पूरे कल्चर को, उसे आपको लगता है कि एक नई पहचान हर जगह के जिले को, व्यक्ति को या आर्ट फॉर्म को भी मिल रही है? बिल्कुल, ये तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं कई बार आभार व्यक्त करूँगा संकला फाउंडेशन का कि उन्होंने सारे भारत के अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल हैं, वहाँ पे जो कलाकार हैं वो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का मंच उनको मिलेगा। और वही कारण है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारी कला पूरी दुनिया से बात कर रही है। आपके जो आर्ट फॉर्म है, आपकी जो कला है, वो दूसरों से कैसे अलग है यहाँ पर? दूसरों से इसलिए अलग होते हैं मैम क्योंकि हमारे अलग अलग राज्यों से हम लोग यहाँ प्रत्येक आर्टिस्ट आए हैं और प्रत्येक राज्य का कल्चर थोड़ा अपने अपने हिसाब से अलग होता है, विलेज के हिसाब से, उनकी गोत्र के हिसाब से प्रत्येक लोग अलग अलग जनजाति। आपकी यानी कि यहाँ पर जो अर्बन एरियाज में हम देखते हैं जो पेंटिंग्स नेशनल कैपिटल में लगती है, आपकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी पेंटिंग्स में एक यूनिकनेस है, तो ये पूरा आर्ट एग्जीबिशन दूसरों से कैसे अलग है? क्योंकि ये ट्राइबल के लोग हैं, बाकी जो एकदम यूनिक चीज ये एक शहर के लिए है। क्योंकि शहर के लोग अगर हमारे क्षेत्र में अगर एक महीना रहें तो उनको पता होगा कि वाकई में इनका दिनचर्या कैसे चलता है, इनका क्या व्यवहार है, इनका खान पान क्या है। वो हम जब हिस्टोरिकल रूप से उनको पेंटिंग के रूप में सामने लाते हैं तब उन्हें ये लगता है कि ये तो हमारे लिए एकदम नई बात है, कहानी की तरह लगता है। लोगों का रिस्पॉन्स कैसे रहा, क्या कहा उन्होंने, आपकी कितनी पेंटिंग्स भी की? लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लोग को फोटो खींच के ले जा रहे हैं। हालांकि इस बार बिकी तो नहीं है, लेकिन ये मौका मिला कि मुझे अपने संस्कृति को, अपने जो चीज़ों को दिखाने का, यहाँ पे डिस्प्ले करने का संकला फाउंडेशन के माध्यम से। और ये तीसरा बार है मेरा मैम के जरिए यहाँ पे, क्योंकि ना एक बस्तर जो जानते हो कि नक्सली के नाम से जानते हैं या फिर ऐसे पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ से पेंटिंग जैसे चीजों का ना कोई वैल्यू नहीं रखता है। बस्तर यानी सिर्फ नक्सलिज्म दिमाग में आता है। हाँ, वही दिमाग में आता है। और पेंटिंग जैसे बोलोगे ना तो ये तो मैं ऐसे ही बना लूंगा, ये कहना है वहाँ का है। अभी लास्ट टाइम अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, कुछ हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे लगाए थे, तो लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही बना लेंगे, ऐसी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो एक मौका हमको मिला और साथ ही साथ और लोगों को भी मेरे साथ जोड़ने का मौका मिला और भी लोग, काम को वैल्यू मिली, नई पहचान मिली। जी, नई पहचान मिली यहाँ पर। All right, so these are the stories, you know, viewers, different stories, different people, different individuals, from women empowerment to getting a new identity from areas like Bastar. We just heard from the artist that how Bastar known, when we talk about Bastar, just known for Naxalism, but now an art form could also emerge from that area. Who could have ever thought? And this has all happened because of all this exhibition, that the initiative has been taken by Sankla Foundation, as the artists were mentioning. And these all were the stories from the different tribal areas of India, showing the epitome of how the artist, artwork and the actual display of unity in diversity with, you know, number of cultures is. With Vijay Tanveer, this is Tejshri, 4 Times Now from Delhi. So what's the reason, concept behind this wonderful initiative? I am being joined by the curator of this exhibition, Silent Conversation, Ms. Divya Singh Rathod. Divya ji, what is the reason that this initiative was taken 4 years back? The idea was very, very simple. The government has been working quite for so many years for the empowerment of the tribal communities. Honorable Prime Minister has said that tribal development is a very personal issue for him. So when it was decided that these tribal communities who've been living in the far interior places of our country, they need to be bring back to the capital and to the center. So 2 major purposes. Number 1 is to provide them an alternative livelihood, and to second, to give them not only a national platform but also an international platform, so that it can be used as an India's soft power globally as well.
How has the response been over here of the people since it's the 4 years? I also came the previous year and saw that the response was very nice. But what about this year? The response has been overwhelming. We've almost sold out, 240 paintings were put. Right now we've sold around 65 to 70. Today we're expecting a huge footfall because it's a Saturday. And we're looking forward to, I mean, the artists have already told us that, you know, we want to come for the next year as well. So the fight has already started. The competition have already begun. So yeah, the response The has been- majority of artists are coming from which area? I would say primarily from central India, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. This time a lot are from the northeast. We've dedicated one entire wall, in fact 2 walls to the northeast people. This time we have 6 artists coming from Assam, Arunachal Pradesh, we have from Mizoram, we have from Manipur as well. Some stories that have completely shocked you because they are in very close touch with you. Everybody is thanking you for the kind of efforts that you have been putting throughout. I think if they actually have to thank, I think they should thank National Tiger Conservation Authority, Sankla Foundation, International Big Cat Alliance, the mentors, the people whose brainchild it was, Shri Bharatlal sir and Shri SP Yadav sir, who actually believed in all these artists and they decided that this has to be done, so this has to be done. Some of the shocking stories, yes, I can tell you that they tell me that whenever they eat, they don't eat directly. First, they will offer it to Mother Nature and then they will have even a sip of water. So, I mean, this is something very, very shocking. I mean, whenever I am hungry, I see food, I'll just grasp over it. But these people, they say that even if we are hungry, but till the time we haven't offered to Mother Nature, we will not have even a grain of it. Last question, ma'am. The price of the exhibition of the paintings that we are seeing here is quite nominal, is quite economical. Why is it so that the price is not up to the expectations when it comes to the national capital? I absolutely agree with you because, and you won't believe me, most of these artists, they send us with the prices with so minimal that we have to increase their prices. But they don't understand that they are so talented themselves. They say that, ma'am, agar aap price badha doge to hamari bikegi nahi. So first we have to convince them that no, this is not the case. You don't know the talent that you have and this can be like, this is, I mean, this is precious. I mean, you Minimum cannot- to maximum value if we see? Minimum is at least 5,000 and maximum this time we've put 80,000. So, I mean, it's difficult to convince them that, you know, we need to increase your prices, but they are scared. They say that no, if we increase our prices, maybe the customers won't buy. Because, of course, they're coming from a background where their paintings are just, you know, people will buy it at a minimalist cost. But here, it's the 4th year. I'm trying to convince them as possible, but yes, hopefully we will be there soon. Thank you and congratulations for organizing this event. Thank you so much. So that was Ms. Divya in conversation with Times Now, decoding all the details behind the initiative of this entire exhibition.